बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर कल हो गए, उनकी जगह व्यास मुनीर साहब आ गए और सबने मुबारकबाद दे दी। शहबाज शरीफ ने फ़ोन कर दिया, लेकिन एक शख्स था जो मुकम्मल खामोश था। उसके ट्विटर हैंडल भी खामोश था, कोई पैगाम भी नहीं था, इवन मुबारकबाद भी नहीं दी। सब थे कि इमरान खान को क्या हुआ है, क्या वो खुश नहीं है, गुस्से में हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं। तो बिल आखिर अब 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बाद इमरान खान ने इस मामले के ऊपर खामोशी तोड़ दी है और खामोशी तोड़ के पहले नंबर के ऊपर तो मुबारकबाद दी है। और मुबारकबाद देने तक बात नहीं रही, बल्कि उनको वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि ये हैं आपके प्रॉब्लम, ये हैं आपके मसाइल जो आपने ठीक करने हैं। अगर ये ठीक ना हुआ तो जारी बात है फिर पाकिस्तान के हालात आपके पहले ही सामने हैं। उसके बाद उनको एक ऐसी चीज़ याद करवाई है जो जाहिर बात है बड़े फख्र से इस मुल्क में बताया जाता है कि आइन और कानून और सारा कुछ जो है। तो मैं सबसे पहले आपको उनका अंग्रेजी में ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। Congratulations to General Syed Shamshad Mirza as new CJCSC and General Asim Munir as new COAS. We hope new military leadership will work to end prevailing trust deficit that has built up in last 8 months between the nation and the state. Strength of the state is derived from its people. अब ये हो गया वो वाला, और उसके साथ उन्होंने खुद उर्दू में जो इसका पैगाम लिखा है मैं वो भी पढ़ देता हूं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मनसब संभालने पर जनरल सायर शमशाद मिर्जा और जनरल सईद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूं। उम्मीद है कि नई अस्करी क़यादत मिल्लत और रियासत यानी अवाम और रियासत के दरमियान गुज़श्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुकदान के खात्मे की सबील करेगी या कोशिश करेगी। कुव्वत रियासत अवाम से ही कशीद की जाती है। उनका पहला मकसद यह है कि नेशन और स्टेट के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको ठीक करना पड़ेगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो स्टेट की पावर है वो लोगों से ली जाती है, किसी और चीज से नहीं ली जाती। उसके बाद हुआ क्या, क्योंकि आजकल बहुत आइन कानून और सब कुछ बिल्कुल बाय बुक की बात की जा रही है। उन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का एक बयान याद करवाया है और कहा, यह कायदे आजम ने कहा था, यही आपने अब करना है। क्या कायदे आजम ने कहा था? Do not forget that the armed forces are the servants of the people and you do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. उन्होंने कहा, कायदे आज़म ने कहा था कि ये बात मत भूलिए, मुसल्लह अफवाज लोगों की खिदमत के लिए हैं, लोगों की खादिम है और नेशनल पॉलिसियां बनाना आपका काम नहीं है। ये हम सिविलियंस हैं जो इन इश्यूज को डील करेंगे और आपका काम सिर्फ और सिर्फ वो जिम्मेदारी निभाना है जो आपको दी जाए। जिसका मतलब है इमरान खान कह रहे हैं कि आपने वाकईतन आइन और कानून के मुताबिक रहना है, आपका सियासत से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। आपको ये सारी बातें खान साहब ने कर दी हैं। यहां तक तो हो गई बात ठीक। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर के ऊपर, कुछ सियासी मामलात के ऊपर। अब सियासी मामलात के ऊपर इमरान खान ने इनको फंसा दिया। अब इस वक्त जो पंजाब असेंबली उन्होंने की है उसको तहलील करने की बात कर रहे हैं, वो एक गले की हड्डी बन गई है। आप कहेंगे कि गले की हड्डी कैसे बन गई है? मिसाल के तौर के ऊपर, अगर तहरीके अदम एतमाद जमा करवाई जाए और तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो गई तो अगले 6 महीने जब तक असेंबली का टेन्योर खत्म नहीं होता, चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला महफूज हो जाएगी। दूसरे नंबर के ऊपर एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है और उसके बाद यही सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। और प्रॉब्लम इस वक्त क्या है? प्रॉब्लम यह है कि पंजाब असेंबली के अंदर इनके कुछ अरकान मुअत्तल हैं। वो किस वजह से मुअत्तल हैं? वो डिसिप्लिन की वजह से मुअत्तल हैं, वो किसी और वजह से मुअत्तल हैं। अब से थोड़ी देर पहले उज़मा बुखारी और अतात तारड़ कह रहे थे जी हमारे जो अरकान हैं उनको सियासी मकासद के लिए मुअत्तल किया जा रहा है। यहां तक भी बात नहीं बनी। अब दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको एक और खबर देता हूं, फिर बाकी बातों सारों की तरफ चलते हैं कि नून लीग के पास सियासी हल होता तो अब तक ये निकाल चुके होते, लेकिन अब इन्होंने इस वजारत आला के मामले को अदालत ले जाने का फैसला कर लिया। आपको याद होगा कि जब पंजाब की वजारत आला का मामला हल हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। अब ये सुप्रीम कोर्ट में मैच खेलना चाहते हैं ताकि डिले में जाए, जितने दिन वहां पे चले तो हम ये कहेंगे कि असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई। अब आप असेंबली तहरीक अदम एतमाद लेके आते हैं, एतमाद का वोट लेके। अब इनका प्लान है क्या, मैं बता देता हूं। नून लीग का पंजाब असेंबली को तहलील से रोकने के लिए दोनों ऑप्शन इकट्ठे इस्तेमाल करने का इम्कान। 1 दिसंबर को यानी कल गवर्नर की जानिब से वजीर आला को एतमाद के वोट का कहा जाएगा। 1 से 2 घंटों के वक्फे के साथ लीगी एमपीए तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएंगे। पार्टी क़यादत की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जिनके साथ इनकी टक्कर है, जिनके साथ इनका मुकाबला है, वो इनके सारे तोड़ अपनी जेब में निकाल के बैठे हुए।
मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में सुनाया था, स्पीकर सत्यान खान ने कहा था ना तहरीक अदम एतमाद जमा हो सकती है, ना एतमाद का वोट लिया जा सकता है। उसकी वजह क्या है? असेंबली इन सेशन है। अब आगे चलिए, फवाद चौधरी ने इसका भी हल बता दिया, ये जो दोनों ऑप्शन इन्होंने एक साथ इस्तेमाल करनी है। पंजाब तहरीक इंसाफ नून लीग के हर वार के लिए तैयार है, दोनों सूरतों में फौरी वोटिंग करवा के ये तहरीकें नाकाम बना दी जाएंगी। यानी वो कह रहे हैं कि आप तहरीक अदम एतमाद लेके आना चाहते हैं, ले आएं। आप एतमाद का वोट लेने का कहना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह वो भी कर लें। हम दोनों के ऊपर वोटिंग करा देंगे और नंबर हमारे पास पूरा है तो हम इसको नाकाम बना देंगे। अब अगली बात, ये असम्बलियां बचाना चाहते थे, इनको ये तो 20 अरकान 25 से हाथ धो बैठे हैं। सुने फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के 20 से 25 अरकान टिकट के लिए रुजू कर रहे हैं, हर हल्के का मेरिट पर जायजा लेंगे। 20 मार्च से कबल पंजाब में नए इंतखाबात हो जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने आपको 10 नंबर पहले कहा था कि 10 लोग थे जिन्होंने असद उमर से राब्ता किया था, अब वो नंबर बढ़ के 20 से 25 पे चला गया, जिसमें पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों के लोग शामिल है। अब आपने असेंबलियां बचानी है या अपने अरकान बचाने हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है क्या? पहले तो चले हुकूमत की प्रॉब्लम ये थी ना कि जनरल फैज हमीद बैठे हुए हैं, तो अप्रैल में अगर इलेक्शन हो गया, अप्रैल से पहले पहले, तो इमरान खान जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बना देंगे। अब वो भी किस्सा खत्म हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है, जिस तरह आपने देखा कि वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम उससे पहले पहले इलेक्शंस करवा देंगे, और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन रमज़ान है, आप जानते हैं कि अप्रैल के अंदर शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात 20 मार्च से पहले पहले हो जाने चाहिए। और इसीलिए फवाद चौधरी ने आज कह दिया है कि देखें, हमारे पास इस वक्त ज़्यादा नहीं है, हम असम्बलियां तोड़ने में ज्यादा देर नहीं करेंगे। और बेशक असलम इकबाल कह रहे थे कि आपने पैसों की यहां पे मंडी लगानी है तो आप मंडी जरूर लगा लें, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। और दूसरी जानिब हुकूमत के हवाले से खबर यह आई है कि हुकूमत भी अब मई के हवाले से इलेक्शन पे जाने के लिए तैयार है। यानी रमज़ान के बाद रात को जामी साहब ने और शामी साहब के प्रोग्राम के अंदर ये हुई कि वो संजीदगी के साथ, अब संजीदा हल के ये सोच रहे हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है प्रिवेलिंग, उसको हल करने के लिए बजाय इसके कि हम इसको ज़्यादा लिंगर ऑन करें, हम इसको कर सकते हैं, लेकिन अब ये मसला उस तरह से हल होता हुआ इनके हाथ में नज़र नहीं आ रहा। अब आप अरकान को मुअत्तल करवाना चाहते हैं, आप मुअत्तल को बहाल कराना चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेना चाहते हैं, आप एतमाद की वोट लेना चाहते हैं, आप तहरीक, आपको कुछ समझ नहीं आ रही। आपके गले की हड्डी बन चुकी है इमरान खान की चाल। मैं उस हवाले से बता देता हूं कि इनके गले की हड्डी की क्यों ही बन गई है। हमारे दोस्त हैं राजा मोहसिन इजाज, वो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं ARY न्यूज़ के, उन्होंने आज ये बताया कि मौजूदा हुकूमत कायम होने के बाद अब तक जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए, 36 हल्कों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हुए, और इन 36 हल्कों के अंदर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में 27 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फतह हासिल किया, जो 75% इन इलेक्शंस का बनता है। 2/3 मेजॉरिटी बनती है, तो 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान ने लेनी है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि वोट कितने हासिल किए और ये इतने डरे क्यों हुए। अब तक जो 36 हल्के हुए हैं, उन 36 के 36 हल्कों में PDM ने कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ा है, लेकिन एक हल्के के अंदर तहरीक इंसाफ उनके मुकाबले में नहीं थी। यानी इमरान खान की जमात ने 35 हल्कों में इलेक्शन लड़ा है और PDM ने तमाम 36 हल्कों के अंदर इलेक्शन लड़ा है। अब इमरान खान की जमात ने एक हल्के में इलेक्शन ना लड़ के भी मजमूई तौर पर 18,59,322 वोट लिए हैं। ये आज राजा मोहसिन ने ARY न्यूज़ के ऊपर खबर ब्रेक भी की। और उसके बाद PDM ने वो हल्का जो इमरान खान ने नहीं लड़ा था, उस हल्के के अंदर भी इलेक्शन लड़ के, यानी 36 के 36 हल्कों में इलेक्शन लड़ के मजमूई तौर पे 15,98,391 वोट हासिल किए। ये डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। मुझे ये बताइए कि आपने तमाम हल्कों में और तमाम जमातों ने मिलके इलेक्शन लड़ के देख लिया, उसके बावजूद तमाम हल्कों में तमाम जमातों का वोट जो है वो 3 लाख वोट कम है। यानी अकेला इमरान खान तमाम सियासी जमातों, एक हल्का वो जो वॉकओवर दे दिया कि जाओ भाई अपनी कोशिश करके देख लो, उसके बावजूद भी अब मसला उनके हाथ में नहीं है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और इनके गले की हड्डी बनी हुई है। तो तहरीक इंसाफ मेरा ख्याल है क्योंकि ये इमरान खान को हर सूरत डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं अगले इलेक्शन से पहले, कुछ ऐसी ही बातें एहसन इकबाल रात को चैनल के ऊपर बैठ के कह रहे थे, तहरीक इंसाफ को पता है, इसीलिए वो जरा डिले नहीं करेंगे, वो असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे, इलेक्शन कॉल करेंगे, फिर आप करें डिस्क्वालीफाई। और उसका अंदाजा कर लें कि नवंबर 2021 के अंदर टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट पाकिस्तान की 1.71 अरब डॉलर थी, लेकिन वही इस महीने में बताया गया है वो 1.3 से 1.35 अरब डॉलर के ऊपर, यानी 25% की कमी। अभी भी आप इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो करवा लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।